Hello and welcome to Legal Philomyth. Today we are going to talk about a topic which is the important part of the society also, but अक्सर हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं. सो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 जो कि इससे रिलेटेड भी है उस बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो इज सेक्स वर्क लीगल इन इंडिया? What rights do sex workers have? Today, let's break it down and clearly understand without any judgment. सबसे ज़रूरी बात यह है कि सेक्स वर्क इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया बट देर आर मैनी एक्टिविटीज़ अराउंड इट वो दे आर स्टिल क्रिमिनल. तो सबसे पहले बात करते हैं एक एक्ट के बारे में जो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ITPA 1956. उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ है जो इलीगल है. ओके सो फर्स्ट है रनिंग अ ब्रोथेल मतलब वेश्यालय चलाना, वो अपराध है. पब्लिक सॉलिसिटेशन मतलब सार्वजनिक रूप से ग्राहकों को बुलाना, वो अपराध है. थर्ड है लिविंग ऑफ सेक्स वर्कर्स इनकम, सेक्स वर्कर्स की कमाई पर जीना, वो भी अपराध है. और लास्टली है फोर्सिंग एनीवन इनटू सेक्स वर्क, किसी को ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेलना, वो भी अपराध है. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी 2022 में. Let us talk about that. There are some key guidelines about it. The very first is voluntary sex work is not a crime. स्वेच्छा से किया गया सेक्स वर्क अपराध नहीं है. सेकेंड इज सेक्स वर्कर्स मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, उनके साथ सम्मान से व्यवहार किया जाना चाहिए. थर्ड है पुलिस कैन नॉट हैरेस सेक्स वर्कर्स, पुलिस सेक्स वर्कर्स को परेशान नहीं कर सकती है, वो भी बिना वजह. फोर्थ है चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स शुड नॉट बी सेपरेटेड, बच्चों को सिर्फ माँ के पेशे की वजह से उन्हें अलग नहीं करना चाहिए. फिफ्थ इज़ मीडिया मस्ट नॉट शो देयर फेसेस, मीडिया उनकी पहचान उजागर नहीं कर सकती है, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए. कौन सी चीज़ अभी भी इलीगल है, स्टिल इलीगल? द फर्स्ट इज़ ट्रैफिकिंग और फोर्सिंग एनीवन इनटू सेक्स वर्क, किसी को मजबूरी से धंधे में धकेलना. सेकेंड इज़ ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स, गैंग या नेटवर्क के तौर पे चलाना. चलिए अब सेक्स वर्कर्स के राइट्स के बारे में जानते हैं. जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, एज ए ह्यूमन बींग उनके भी राइट्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू हेल्थ केयर, स्वास्थ्य का अधिकार. सेकेंड राइट टू डिग्निटी एंड सेफ्टी, गरिमा और सुरक्षा का अधिकार. थर्ड राइट टू इलीगल एड, कानूनी सहायता पाने का हक. फोर्थ राइट टू लिव विदाउट हैरेसमेंट, बिना डर और हिंसा के जीने का अधिकार. सेक्स वर्क इन इंडिया लिव्स इन अ ग्रे एरिया. इट्स लीगल बट इट्स रिस्ट्रिक्टेड, बट स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे द सिस्टम इज़ रिकॉग्नाइजिंग देयर डिग्निटी. समाज और कानून उनकी गरिमा को स्वीकार कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2022 में. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट सेक्स वर्क इज़ अ प्रोफेशन एंड दैट सेक्स वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ एंड अ राइट टू लिव विद डिग्निटी इन्वोकिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने कहा था ना आर्टिकल 21 के बारे में, वही है. This landmark judgment in the case of Buddhadev Karmakshkar versus case of West Bengal directed law enforcement agencies not to harass or prosecute sex workers for simply practicing their profession. The court's decision also emphasized that sex workers should be treated with dignity. See, Article 21 of the Indian Constitution protects the right to life and personal liberty, ensuring that no person can be deprived of their life or personal liberty except according to a procedure established by law. जैसे एज ए ह्यूमन बींग, एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, हमारे पास ये राइट है कि हम डिग्निटी के साथ रहे, सम्मान के साथ रहे, वैसे ही सेक्स वर्कर्स का भी अधिकार है कि वो डिग्निटी के साथ रहे, सम्मान के साथ रहे, सोसाइटी में उनकी भी गरिमा बनी रहे. So what we get the conclusion? If you believe in human rights and legal awareness, share this video. Let's talk about the law clearly and respectfully. So that's it for today. Thank you for watching this video. और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करना मत भूलना लीगल फिलोमेथ. Till then, जय हिंद and bye bye.